हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि लास्ट क्लास में जो हम लोग सीखे थे, जो थ्योरम, लास्ट दो क्लास में जो थ्योरम हम लोग सीखे थे, वो तुम लोग बहुत अच्छे से तरह से प्रैक्टिस कर चुके हो। और वो जो छह ठो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उससे ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज है बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाता है। ट्रायंगल का और कुछ प्रॉपर्टी बाकी रह गया, पर वो अभी हम लोग नहीं सीखेंगे। वो जब क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग सीख पाएंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं उसी थ्योरम जो सीखे उसका रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगर आज ये प्रॉब्लम सॉल्व खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, ये एक एक्स्ट्रा है, ये एक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव दैट द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो पहले एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया ना। इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग, ए बी। तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है? जो राइट एंगल जो है, राइट एंगल ट्राइंगल में उसका ऑपोजिट जो है साइड है, उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ठीक ना? तो देखो, हमें प्रूफ करना है हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखो, ऐसे तो दिख ही रहा है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, फिर भी हम लोग को प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे? देखो, मैं जैसे लास्ट टाइम प्रॉब्लम तुम लोगों को सॉल्व करवाया था कि स्टेप मैं बता देता हूँ, लिख के कैसे करना है वो तुम लोग करोगे अपने नोटबुक में, अपने से खुद से प्रैक्टिस करोगे ताकि ये क्लैरिफाई हो जाए तुम लोग। देखो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है। अब ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए जो है वो एंगल बी से छोटा है, ये जो एंगल है। ठीक ना? सिमिलरली एंगल सी जो है, ये जो एंगल है, ये भी एंगल बी से छोटा है। तो एंगल बी सबसे बड़ा है, एंगल है। एंगल बी जैसे बड़ा होगा, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइड ए सी। ये जो साइड ए सी है ये ग्रेटर देन एंगल ए का ऑपोजिट साइड कौन सा है? बी सी, साइड बी। ऐसे ही देखो, एंगल बी एंगल सी से भी बड़ा होता है ना? एंगल बी जैसे एंगल सी से बड़ा होगा, तो साइड ए सी जो है, बी के एंगल, बी एंगल का ऑपोजिट वाला, और सी एंगल का ऑपोजिट वाला कौन सा है? साइड ए बी। तो क्या हो रहा है? एसी दोनों साइड से बड़ा है, जैसे ही बड़ा हो गया तो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। एसी इक्वल टू हाइपो। ठीक, ये हो गया एक एक एक्स्ट्रा प्रूफ। कितना आसान था। ठीक है ना? चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं। मैं थोड़ा इंपोर्ट कर लेता हूँ प्रॉब्लम को। ये एक प्रॉब्लम देखो, क्या बोल रहा है? शो दैट द सम ऑफ थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, इसके लिए तुम लोग क्या करो, एक ट्राइंगल, नॉर्मल सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ये एक ट्राइंगल हम लोग बना दिए। थोड़ा साइज में बड़ा कर देते। ठीक है, ये अब ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड क्या बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड कौन सा होता है? ट्राइंगल का कोई भी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में जो लाइन ड्रॉ होता है। ठीक ना? तो ये हो गया उसका ऑल्टीट्यूड। अब हम लोग को प्रूफ करना है सम ऑफ थ्री ऑल्टीट्यूड। मानो कि जैसे ए बी हो गया, ये ए डी हो गया, ऐसे ही पी ई और एक ऑल्टीट्यूड होगा, ऐसे ही सी एफ और एक ऑल्टीट्यूड होगा। क्या नाम बोले?
हम लोग को क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है AD प्लस प्लस if लेस देन AB प्लस प्लस, इसको प्रूफ करना है। अच्छा, अब देखो एक प्रॉपर्टी हम लोग सीखे थे। मानो कि ये लाइन एक BC, ये लाइन BC है ना। मानो कि ये एक लाइन है, आउटसाइड में कोई पॉइंट है, पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बाकी जो लाइन जो है ये छोटा ही होगा इससे, है ना। मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये लॉन्गर साइड है ना। ठीक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसे ही अगर हम लोग ऐसे लिखे कि मानो कि ये BC एक लाइन है, सी इज अ लाइन पॉइंट ए लाइन आउटसाइड, लिख सकते हैं। तो AD ऑब्वियसली, AB अगर हम लोग पॉइंट खींच ले, लाइन खींच ले, इससे छोटा होगा, ठीक ना। ऐसे ही हम लोग ये लिख सकते हैं ना, BE लेस देन, BE AC के ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, BC, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे ही CF, AB के ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, CF लेस देन, अब तीनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? AB प्लस CF लेस देन AB प्लस प्लस, हो गया ये प्रूफ। इतना आसान था, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम करें? चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ये सब प्रॉब्लम ना बहुत आसान है, मैं तुम को पहले ही बता चुका हूँ। बस क्या करना है, दिमाग को ठंडा रखना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, जितना चाहे क्वेश्चन में मांगा गया है उतना ही दिमाग लगाओ, देखना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये देखो क्या बोला है, प्रूफ दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ थ्री मीडियन। ठीक, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। मीडियन कौन सा, किसको बोलते हैं हम लोग? तो बोलते हैं ना, कोई भी वर्टेक्स का, वर्टेक्स से तो ऑपोजिट का मिड पॉइंट तक जो लाइन ड्रॉ होता है उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक, और तीनों मीडियन का काट पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रॉइड बोलते हैं ना। ठीक, तो ठीक है, चलो ये देखो एक ट्रायंगल ABC है, तीन मीडियन है ADBF। अब देखो एक प्रॉपर्टी हम लोग सीखे थे ना, कोई भी ट्रायंगल का AB प्लस ग्रेटर देन टू ऑफ AB प्लस BC नहीं, प्लस AC हो, है ना। AB प्लस टू ग्रेटर देन, ये होगा। ऐसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC ग्रेटर देन टू ऑफ BE, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट AC प्लस BC ग्रेटर देन AC प्लस BC ग्रेटर देन टू, ये भी लिख सकते हैं। अब ऐड कर दो तीनों को, तो क्या आएगा? 2AB प्लस C प्लस ग्रेटर देन 2AD प्लस प्लस, आ गया, ये दोनों कट जाएगा, प्रूफ हो गया। बहुत आसान है ना।
चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम करें, देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड मिलता है कि नहीं तुम लोगों के लिए। वो थोड़ा देर। क्या बोला है? ट्राइंगल एबीसी, पी इज एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी, शो दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2 AD। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, ये कैसे प्रूफ हो सकता है भाई? सोचो सोचो, सब अगर मैं बता देता हूँ तो हो ही गया ना। पहले क्या करो, ट्रायंगल बनाओ। हम लिख दो ए डी इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी। डी पॉइंट को इधर कहीं पे पकड़ लो, ये डी पॉइंट। अब ड्रॉ कर दो। अब क्या क्या करोगे, तो कैसे प्रूफ करोगे? देखो, ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो। और ट्रायंगल एबीडी, ये साइड प्लस ये साइड ग्रेटर देन दिस साइड होगा ना, तो ए बी प्लस डी ग्रेटर देन, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो तो, और ट्रायंगल ए डी, इस साइड प्लस दिस साइड ग्रेटर देन दिस साइड, ए सी प्लस प्लस सी डी, ए सी ग्रेटर देन, लिख सकते हैं तो। ऐड कर दो ये दो इक्वेशन, ए बी प्लस बी डी प्लस ग्रेटर देन, और क्या लिख सकते हैं, प्लस ठीक हुआ तो? प्रूफ हो गया? कोई डाउट है? नहीं है तो चलो, कॉम्प्लिकेटेड लगा? नहीं सर, तो बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान हो गया। चलो देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाते हैं। ये प्रॉब्लम कितने बच्चे कर पाओ? बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। ये ट्राइंगल एबीसी, ए बी ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। डी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, तो शो दैट ए बी ग्रेटर देन ए डी। इसको कैसे प्रूफ करोगे? पहले एक काम करो, पहले ड्रॉ करो। हमेशा मैं बोला था, हमेशा ड्रॉ करना है। देखो, पहले हम लोग बीसी साइड बना लिए, अब एसी से ए बी साइड हम लोग बना लिए। अब सर ऐसे ही क्यों बना रहे, उल्टा क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, ये कन्वेंशन है, आसानी होता है प्रॉब्लम समझने में। ठीक है, डी इज एनी पॉइंट ऑन बी, एक डी पॉइंट हम लोग मार्क कर लिए, इसको जोड़, ये डी पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो कैसे सॉल्व करोगे? क्या दिखाना है? ए बी ग्रेटर देन, तो हम दोनों, हमको ये दो एंगल का रिलेशन निकालना है।
कैसे निकालोगे भाई? देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं। देखो, ए बी ग्रेटर देन ए सी बोला है, तो एंगल ए सी ग्रेटर देन एंगल ए बी सी, दिस एंगल ग्रेटर देन दिस एंगल। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल ए सी ग्रेटर देन एल ए बी, ठीक ना? ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो इस ट्रायंगल का, और ट्रायंगल ए डी सी डी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक तो? ठीक तो? ठीक हुआ? चलो, अभी देखो, जैसे ही प्रोड्यूस किए, ये जो एंगल है एक्सटर्नल एंगल ए डी ग्रेटर देन एल ए सी डी, ये भी ठीक है। एक्सटर्नल ऑपोजिट एंगल, ये दोनों का सम होता है ना? तो अब ये दोनों इक्वेशन दे, एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन ए सी डी। अब ए सी डी खुद ही इससे बड़ा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, पी डी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी। ये दोनों जब बन गया, तो ए डी बी, डी बी का ऑपोजिट साइड कौन है? ए बी, देन हो गया प्रूफ। कोई डाउट है? नहीं है तो और एक प्रॉब्लम देखे। तो कितना प्रॉब्लम कराएंगे? बस क्लास तो शुरू ही हुआ है, बस थोड़ा सा ही करा के छोड़ देंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। अच्छा, कल का मैच कौन कौन देखा? एंजॉय किए मैच देख कर? ठीक है, बस और कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। देखो क्या बोला है, तो ये क्वाड्रेटरल तो हम लोग सीखे नहीं, कैसे करेंगे? सीखने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही देखो। देखो, क्वाड्रिलेटरल हम लोग को एक ड्रॉ करना है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। चलो मैनुअली बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ? चार साइड, राइट? चार साइड वाला कोई भी तो चलेगा ना? हाँ, देते हैं ना, क्या फर्क है? नाम दे देते हैं। क्या बोला है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये कौन सा है? ये साइड है सबका, ठीक है? और ए सी प्लस बी डी, ये क्या हो गया? इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ये सीखेंगे हम लोग क्लास में, सीख। डायगोनल बना लो। ठीक है?
अब देखो तो पहला ये ट्राइंगल, ट्राइंगल और ट्राइंगल ए बी, ए बी प्लस ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी डी। ठीक, ठीक हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट देखो तो ये ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या होगा, प्लस सी ग्रेटर देन, ठीक है, ये एक सेट होगा। अब दूसरा सेट बना, दूसरा सेट कैसे बनाएंगे, ट्राइंगल को देखो तो फॉर ट्राइंगल ए डी, ए डी प्लस ग्रेटर देन ए सी। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल फॉर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी प्लस ग्रेटर देन ए सी है ना। अब एक काम करो, ये चारों भाई को एक साथ जोड़, देखो तो ये जो हम लोग को प्रूफ मांग रहा है कोई चीज आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, बस हो गया, और क्या, यही तो मांगा था क्वेश्चन में। ठीक है, और एक क्वेश्चन करें, ठीक है ठीक है, और दो क्वेश्चन करेंगे बस खत्म। ये भी क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल शो दैट, सेम चीज दिया है, थोड़ा डिफाइंड कर, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इससे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ना दिए सर, ए डायगोनल भी बना लो, भी बना दिए। एक काम करना होगा, काम करो, अच्छा, ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना ये थोड़ा गलत हो गया, तो ये जो साइन है इस लेस देन, मतलब ये क्वेश्चन का पेज होगा प्लस प्लस लेस देन ऑफ प्लस, लैंग्वेज फुल नोट, ठीक है, ये होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, ये ट्रायंगल देखो तो, ट्रायंगल ए ओ बी, जब प्रैक्टिस करना ठीक से लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है, ओ ए प्लस ग्रेटर देन, ऐसे ही ट्रायंगल में क्या होगा, ओ बी प्लस ग्रेटर देन, नेक्स्ट ये ट्रायंगल ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन, नेक्स्ट क्या होगा, ये ट्रायंगल क्या होगा, ओ डी
प्लस ओ ए ग्रेटर देन, ऐड कर दो चारों को। ये जब जैसे ही ऐड करेंगे देखो तो ओ ए, ओ ए और ओ सी, ये दोनों मिलाकर ए सी हो रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है देखो तो, टू ऑफ ओ ए प्लस है, और इसमें क्या है, टू ऑफ ओ बी प्लस ओ डी है, ठीक है, ग्रेटर देन ए बी प्लस सी डी प्लस, हो गया। तो टू ऑफ प्लस ग्रेटर देन, ये हो गया प्रूफ। आसान था। प्रॉब्लम हुई कोई? क्वाड्रिलेटरल का कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग को जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा ना? ठीक है, नेक्स्ट चलो, लास्ट प्रॉब्लम है, से हम लोगों का ट्रायंगल का पूरा चैप्टर खत्म होना। सिलेबस में मैक्सिमम हम लोगों का खत्म हो ही चुका है। ये जो थ्योरम्स हम लोग सीख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल में पकड़ के चलो कि एटलीस्ट 1 to 1.5 मंथ तो लगेगा ही। ठीक है, उसके बाद सर्किल आएगा, सर्किल के बाद और कुछ मेंसुरेशन का कुछ प्रॉब्लम आएगा, चैप्टर आएगा। ये बहुत आसान है, होपफुली कि दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। जैन में एग्जाम है तुम लोगों का, तो दिसंबर तक हम लोग खत्म कर, ठीक है। चलो देखो, ट्रायंगल है एबीसी, ए बी इजिकल टू ए सी बोला है बस, ठीक है। ए बी इजिकल टू ए सी हम लोग मार्क कर लिए। डी इज एनी पॉइंट ऑन साइड सी, साइड ए सी, ए बी इजिकल टू ए सी शो दैट सी डी इजिकल लेस देन बी सी, पी डी। ये हो गया डी। क्या दिखाना है, ये साइड लेस देन ये साइड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दो एंगल का रिलेशन दिखाना पड़ेगा। तो देखो तो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक ना। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी भी है, ठीक। तो अच्छा, अब देखो, ये जो एंगल है डी बी सी, एंगल डी लेस देन एंगल ए बी सी है ना, क्यों? ये तो एंगल इसका पार्ट है ना, ये टोटल एंगल है, इसका पार्ट है ये छोटा वाला है ना। तो डी बी सी लेस देन एंगल ए सी भी बोल सकते हैं हम लोग। तो जैसे ही ये बोल दिए, तो एंगल डी बी सी तो ऑपोजिट साइड कौन सा है, सी डी, और इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, पी डी। हो गया प्रूफ, इजी था, अच्छा लगा करके आज का। अच्छा आज बताओ, आज का कौन सा प्रॉब्लम तुम लोग किए कि बहुत टफ हुआ? कोई भी प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ तो चलो, तो क्लास इधर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल से शुरू करेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।